Hello students, welcome to class. Today we will continue our previous topic GST. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन दोनों पढ़ी, CGST, IGST, SGST उनकी एडजस्टमेंट एंट्री सीखी, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट था एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर, तो मैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेके आज आपको वो डाउट सारे क्लियर कर रहा हूँ कि IGST का जो इनपुट और आउटपुट अगर ज़्यादा आ जाता है तो उनको कैसे एडजस्ट करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन एक बार पीछे वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे। एक ट्रांजैक्शन गिवन है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर रुपये 10,000। गुड्स परचेज किए हैं आपने 10,000 की, तो ये ट्रांजैक्शन अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होती तो कैसे करते, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती तो कैसे करती। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो गुड्स सेल किए हैं वो विद इन द स्टेट सेल किए हैं या परचेज किए हैं। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है आपने जो गुड्स सेल परचेज किए हैं वो आउटसाइड द स्टेट सेल परचेज किए हैं। ठीक है, जब गुड्स इनसाइड मतलब विद इन द स्टेट सेल परचेज की जाती है तो CGST और SGST चार्ज किया जाता है। जब गुड्स आउटसाइड द स्टेट सेल परचेज की जाती है तो IGST चार्ज किया जाता है। गुड्स परचेज की जाती हैं तो टैक्स पे किया जाता है, उसे इनपुट टैक्स बोल देते हैं। गुड्स सेल की जाती है तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST इनपुट CGST, क्योंकि इंट्रास्टेट है तो CGST, इनपुट SGST टू क्रेडिट में तो क्रेडिटर्स। 10,000 की गुड्स थी, 600 CGST, 600 SGST, तो ये हो गया 11,200। यही गुड्स अगर आपने इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन करी होती, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करी होती, इंट्रास्टेट में तो CGST SGST आ गया, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते तो देखो एंट्री तो वही होने वाली थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, अमाउंट कितना है 10,000। लेकिन जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो IGST लगता है। IGST क्या होता है एक्चुअली में, CGST और SGST दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया, 6 और 6 12%, तो 1200 11,200। देखो अमाउंट वही आएगा, क्रेडिटर्स को जो आपने पेमेंट करनी सेम अमाउंट आएगा। एक्चुअली में CGST SGST दोनों को ऐड करके IGST बन जाता है। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली, जब गुड्स परचेज की जाती है तो इनपुट टैक्स डेबिट किया जाता है, गुड्स सेल की जाती है तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इनपुट टैक्स के साथ अगर गुड्स परचेज किए तो इनपुट टैक्स डेबिट हो गया, परचेज रिटर्न होगी तो वही इनपुट क्रेडिट, सेल रिटर्न होगी तो जो सेल के टाइम आउटपुट क्रेडिट था वो सेल रिटर्न के साथ डेबिट हो जाएगा। फिर आप नेट इनको प्लस माइनस करके नेट अमाउंट निकाल के उनकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट के केस में क्या था, अगर तो आपका आउटपुट टैक्स ज्यादा है तो आप पे करेंगे, आउटपुट में से इनपुट माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा ना उसकी आपको पेमेंट करनी है। तो मैं डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से कैसे। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने पूरा सम किया, उसके अंदर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन भी थी और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन भी थी, तो तीनों टैक्स आएंगे, IGST CGST SGST। अब क्या हुआ, IGST इनपुट है 12,000, आउटपुट है 18,000, इनपुट CGST है 18,000, आउटपुट CGST है 10,000, इनपुट SGST है 8,000, इनपुट SGST है 10,000, आउटपुट SGST। तीनों केस में आउटपुट ज्यादा है, ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया था कि जब भी आउटपुट ज्यादा हो तो पे कर दो। आप तीनों एंट्री को अलग अलग ही करें, पहले हम कंबाइन कर रहे थे SGST CGST की, जब IGST आ जाता है तीनों को अलग अलग करें। कैसे करने हैं, पहले IGST IGST CGST SGST। आउटपुट जो IGST है वो डेबिट हो जाएगा टू इनपुट IGST। ठीक है, कितना है ये 18,000 और ये कितना है 12,000, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट। कितना हो जाएगा 6,000। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट में आते हैं, आउटपुट CGST वो ज़्यादा था टू इनपुट CGST। अब ये देखो ये कितना था 10,000, ये 8,000, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या करेंगे, पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 2,000। थर्ड केस में फिर आउटपुट ज़्यादा है, सेम एंट्री हो जाएगी, आउटपुट
SGST टू इनपुट SGST टू बैंक। ये कितना हो गया 10,000 और ये 8,000 और ये 2,000। सिंपल सी बात थी कि जब भी आउटपुट ज़्यादा आएगा ना आपने पे कर देना, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं कि बाय चांस ऐसा हो जाता, सब कुछ सेम होता, मीन्स यहां जो आपके पास है ये रिवर्स हो जाता। इनपुट जो है IGST वो आपके पास कितना हो जाता है 18,000 और जो आउटपुट IGST है आपके पास वो हो जाता है 12,000। ठीक है, और यही अमाउंट आगे होता है हमारे पास सेम, कि जो आपके पास इनपुट CGST है और आउटपुट CGST है वो होता है 8,000 और ये होता है 10,000। और उसके बाद हमारे पास ये होता है इनपुट S, इनपुट आउटपुट S, C का मतलब CGST, S का मतलब SGST। अब देखो इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। यहाँ ध्यान से देखें कि इनपुट ज़्यादा है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आउटपुट ज़्यादा तो तभी पे करना है। अब इस केस में इनपुट ज़्यादा है तो जो इनपुट एक्स्ट्रा है ना, यहाँ क्या है 6,000 इनपुट एक्स्ट्रा है, वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे आप, पहली एंट्री करेंगे आउटपुट IGST टू इनपुट IGST। जितना आउटपुट डेबिट है उतना इनपुट क्रेडिट कर दो बस आप। डन। अब अगली एंट्री करेंगे आउटपुट CGST टू इनपुट CGST। अब आउटपुट कितना है 10,000, बाय रूल हमें 2,000 पे करना चाहिए इसमें से माइनस करके, लेकिन 6,000 हमारे पास वो एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे टू इनपुट IGST 2,000। अभी भी मेरे पास 4,000 इनपुट IGST एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करेंगे आउटपुट उसको आगे ले जाएंगे, आउटपुट CGST SGST टू इनपुट SGST टू इनपुट IGST। ठीक है, ये कितना हो गया 10,000, 8,000 एंड 2,000। मतलब क्या था 6,000 इनपुट आपके पास ज्यादा पड़ा था, आपने क्या किया इसको तो हमने रिवर्स कर दिया, जो आउटपुट क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया, इनपुट 12,000 क्रेडिट कर दिया। 6,000 एक्स्ट्रा था, 2,000 यहाँ एडजस्ट कर दिया, 2,000 यहाँ एडजस्ट कर दिया, 2 अभी भी पड़ा है। तो आपने ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको वापस दे देगी, आउटपुट टैक्स जब ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं पे कर देते हैं। इनपुट टैक्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपको पे करेगी। जब आप अगली ट्रांजैक्शन करोगे ना, जब आप नेक्स्ट टाइम सेल परचेज करोगे, जब नेक्स्ट टाइम एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो ये उनकी इनपुट वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। मतलब जो इस मंथ वाला, क्योंकि मंथ वाइज आप GST की पेमेंट करते हैं, इस मंथ का GST अगर आपके पास आउटपुट ज़्यादा था तो आप पे कर दोगे, बात खत्म। अगर आपका इनपुट ज़्यादा है तो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2,000 एक्स्ट्रा पड़ा था तो वो नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। मान लो ऐसा होता कि यहाँ अमाउंट होता हमारे पास 16,000, तो क्या होता, या 17 ले लेते हैं हम। अब अगर 17,000 होता तो हमारे पास इनपुट एक्स्ट्रा कितना होता 1,000, तो आप क्या करते यहाँ एंट्री कितने से करते 17 से, इन आउटपुट जो 17 था तो यहाँ पे भी कितने करते 17, 1,000 से एक्स्ट्रा पड़ा है वो 1,000 यहाँ चला जाता। ठीक है, जो 1,000 इनपुट आपके पास IGST एक्स्ट्रा पड़ा था वो यहाँ आ जाता। अब यहाँ हमारे पास आउटपुट CGST है 10,000, इनपुट है 8 और इनपुट IGST है 1, 1,000 अभी और पड़ गया, 1,000 आउटपुट एक्स्ट्रा पड़ा है, तो फिर हम क्या कर देते टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से ये आ जाता। अब यहाँ पेमेंट होगी, ठीक है, तो फिर आप यहाँ क्या करते, ये जो अमाउंट 2,000 था ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री ना होती। तो इस तरीके से हमारे को ट्रांजैक्शन देखनी है। मतलब आउटपुट टैक्स जब भी ज्यादा है ना वो आपको पे करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका आउटपुट टैक्स यहाँ ज्यादा पड़ा हो और यहाँ इनपुट कम आ रहे हो, तो आपने वो सारी एडजस्टमेंट कर लेनी है एक ध्यान से। ठीक है, जैसे इस सम के अंदर आउटपुट 17,000 था, इनपुट 18,000 था। ठीक है, और हमने क्या किया, जो इनपुट एक्स्ट्रा पड़ा था 1,000 वो यहाँ एडजस्ट कर दिया।
अब 1000 यहाँ एडजस्ट होने के बाद अभी भी आउटपुट जो सीजीएसटी ज्यादा पड़ा है तो आप क्या करेंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। और यहाँ आउटपुट सीजीएसटी 10,000 था, इनपुट 8,000 था, 2,000 एक्स्ट्रा वो पेमेंट कर देंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये वाला एग्जांपल था, यहाँ इनपुट ज्यादा था, इनपुट कम था, आउटपुट ज्यादा था आईजीएसटी, लेकिन इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों ही आउटपुट से कम थे। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, इनपुट आईजीएसटी तो अभी भी कम है, आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है। अब आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है, इट मींस आपको पे करना है, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया था कि आउटपुट जो ज्यादा था उसको आगे जाके एडजस्ट कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम इन दोनों सम को कंपैरिजन करें, इनमें क्या है कि सभी में आउटपुट ज्यादा है। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट हमने पॉइंट किया था सभी के अंदर आउटपुट ज्यादा था। तो जितना भी अमाउंट था, इसका 6000 एक्स्ट्रा था उसकी पेमेंट करी, 2000 एक्स्ट्रा था पेमेंट कर दी, 2000 एक्स्ट्रा था पेमेंट कर दी। यहाँ क्या है, आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है लेकिन इनपुट दोनों के आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है और यहाँ इन दोनों के आउटपुट कम है। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब आपने अल्टीमेटली पेमेंट कर दी है। अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहें ना, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो सारा इनपुट है नेट अमाउंट अगर कैलकुलेट करना चाहें, अब आउटपुट कितना है 76 प्लस इनका आउटपुट अगर हम करना चाहें 44, तो ये आउटपुट टोटल कितना हो गया 1,20,000। इनपुट कितना है हमारे पास 36, 30 एंड 30, मतलब ये हमारे पास हो गया 96। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, आपके पास रिमेनिंग बचेगा 24। इसकी पेमेंट करनी है आपको, ठीक है। अगर हम रफली अपना सम चेक करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने उसको एडजस्ट करना है आईजीएसटी को। अब आउटपुट आईजीएसटी डेबिट होएगा, इनपुट आईजीएसटी क्या होएगा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बाय रूल तो होना क्या चाहिए कि आप क्या करें, ये 76 लेके और ये 36 बाकी 40 की पेमेंट कर दें। लेकिन हमारे पास ये भी टैक्स पड़े तो आप एडजस्ट करेंगे, तो आप इसलिए पहले इसको 36 ही लिखें, ठीक है, 36 लगे। अब 40,000 हमारे पास यहाँ से एक्स्ट्रा पड़ा है। यहाँ से अगर हम देखेंगे 40,000 आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा पड़ा है, पे करना है आपको। लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं, इनकी एडजस्टमेंट करो तो देखो यहाँ हमारे पास इनपुट ज्यादा पड़ा है, इनपुट मतलब हम टैक्स ज्यादा पे कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, कितना है 22 से कर दो आप। फिर ऐसे ही आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये एसजीएसटी आएगा 22। आप इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते थे, ठीक है। अब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 8,000 से एक्स्ट्रा पड़ा है और उधर से हमारे पास आउटपुट 40,000 पड़ा है। तो आप क्या करें, आउटपुट आईजीएसटी कितना था, जो रिमेनिंग बच गया था हमारे पास, हमने यहाँ 36,000 से डेबिट किया, जबकि 40 और पड़ा था, ये 40 लिख दो, 40,000 पे करना था, ठीक है। इनमें से इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी एडजस्ट कर दो। तो इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी कितना इतना एडजस्ट हो सकता है 8,000। देखो यहाँ से 8,000 होगा ना, इधर से 8,000 इधर से 8,000, तो 8,000 तो रिमेनिंग कितना बच गया 24। उसकी आप क्या करें, पेमेंट कर दो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मीन्स आपने एक ही केस देखना है, जब भी आउटपुट ज्यादा है ना आप पे कर दोगे। लेकिन अब यहाँ आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा था, हमें पे करना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अब एक्स्ट्रा पड़े तो हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, ये देखो ये एडजस्ट कर दिया जितना एक्स्ट्रा पड़ा और बाकी पे कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एंट्रीज करनी है। एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि आपके पास सिर्फ ये दिया हुआ है आईजीएसटी, मींस सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है इंटरस्टेट, मतलब आपके पास इनपुट जो आईजीएसटी पड़ा है वो पड़ा है 36,000 और आउटपुट आईजीएसटी है आपके पास 46,000। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आउटपुट ज्यादा है, आपके पास और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई सीजीएसटी नहीं, कोई एसजीएसटी नहीं, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। कितना है ये 36
ये है 46 और ये 36, तो 10,000 के आप क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर अगर ऐसा हो जाए इनपुट आईजीएसटी जो है वो हो 46 और आउटपुट जो आईजीएसटी है वो आपके पास हो 36, इस केस में क्या करोगे, मतलब आउटपुट कम है इनपुट ज्यादा है। अब आउटपुट कम है तो पे तो करना ही नहीं, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री तो करेंगे ही, आप करेंगे आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, ये करेंगे 36 और ये भी 36। जब आउटपुट ज्यादा होता है तो पे करते हैं, इनपुट ज्यादा तो पे नहीं करते। आप एडजस्टमेंट एंट्री जरूर करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर जो आपने जो 10,000 हमारे पास यहाँ इनपुट ज़्यादा पड़ा था उसका क्या करें। जो 10,000 इनपुट ज़्यादा पड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। जब आप आगे सेल करेंगे नेक्स्ट मंथ में सेल या परचेज करेंगे तो ये इनपुट वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। जब आप कुछ सेल करोगे तो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करोगे तो इनपुट आप वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। आपने उसी केस में पेमेंट करनी है जब आउटपुट ज़्यादा हो। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे, डिफरेंट सम्स के अंदर आपको ये पॉइंट मिलेंगे। आप इनको अच्छे से देखना, वीडियो समझ आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे आपको जीएसटी की एंट्री समझ आ जाएंगी। आप वीडियो को बार बार देखना, 2 या 3 बार आप जीएसटी की एंट्रीज देखना, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। मैंने सिर्फ जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको एग्जांपल लेके समझाए हैं। अब कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आती, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डाउट सेक्शन में या मैसेज में जाके आप डाउट ले सकते हो। तो जीएसटी चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आप अपनी बुक में जितने भी सम्स हैं 9 सम अनसोल्ड है, तो आपने वो 9 के 9 सम फेयर नोटबुक पे करने हैं। अगर आपको फिर भी जीएसटी में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप सोल्ड सम करके देखें, सोल्ड करने के बाद आप अनसोल्ड ट्राई करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो 9 के 9 सम आपको फेयर नोटबुक पे करने हैं। एक चीज़ और, किसी बच्चे को डाउट था, जो जनरल एंट्री है और भी किसी को वैसा दिक्कत आ सकती है, जनरल एंट्री की नरेशन आपको जरूर लिखनी है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था। अगर आप नरेशन नहीं लिखते आपके मार्क्स कट जाएंगे, नरेशन लिखनी जरूरी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखते तो आपके लिए प्रॉब्लम है। जनरल की कहीं पे भी जनरल, किसी भी चैप्टर में जनरल करेंगे आपको नरेशन जरूर लिखनी है। ये शायद किसी बच्चे ने पहले ध्यान से नहीं सुना या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई किसी चीज़ की, तो किसी भी बच्चे को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। जनरल फॉर्मेट में बनाना है, आपको नरेशन भी लिखनी है। नरेशन नहीं लिखते नंबर कटेंगे। आपको वर्किंग नोट भी बनाने हैं, जहाँ वर्किंग नोट जरूरी है वो वर्किंग नोट भी बनाने जरूरी है। तो आपके ये 2 चैप्टर कंप्लीट हैं। जनरल जीएसटी जनरल से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो। तो आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट है।